फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक कंपनी के बोनस अनाउंसमेंट पर। बोनस अनाउंसमेंट फ्रेंड्स जब भी होते हैं तो आपको लगता है कि बोनस मिलेगा, कंपनी के शेयर्स जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स जानते ही हैं आप लोग कि बोनस से आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बेसिकली आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उसी रेशियो में आपका वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का होता है वो सेम टू सेम ही रहता है। नंबर ऑफ शेयर्स केवल बढ़ जाते हैं, वैल्यू जो है शेयर की घटा दी जाती है। तो देखते हैं कौन सी कंपनी है, क्या है। अब तो फ्रेंड्स इस कंपनी का नाम है इंटीग्रा एसेंशिया। अब यहाँ पर जो मीडिया में चल रहा है वो ये है कि LIC बैक्ड पेनी स्टॉक, LIC बैक्ड यानी कि LIC ने इसमें निवेश कर रखा हुआ है और इसने जो निवेश करने ये जो कंपनी है इसने 1:1 का बोनस शेयर इशू किया हुआ है। अब पूरा डिटेल आइए देख लेते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स कंपनी का नाम है इंटीग्रा एसेंशिया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 404 करोड़ का है, 32 के पीई पर है, ROCE 13 है और ROE 28। ठीक ठाक यहाँ पे आपको ROCE और ROE दिख रहा है। बुक वैल्यू ₹2.44 और इस समय ट्रेड कर रहा है ₹8.85। इस साल के हाई और लो की बात करें तो यहाँ ज्यादा रेंज में नहीं गया है, ₹8.88 और ₹5.10, फेस वैल्यू 1। डिविडेंड यहाँ पे कुछ भी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो लाइफ एसेंशिया यानी कि फूड में है, क्लॉथिंग में भी है और साथ ही कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एनर्जी में है और रिन्यूएबल एनर्जी में है। तो कई जगह कंपनी ने अपने आप को फैला रखा है। टोटल 5 जगह कंपनी ने अपने आप को फैलाया हुआ है। फ्रेंड्स कंपनी की सेल्स की बात करें तो फिलहाल कंपनी जो है सितंबर 2021 से आपको काम करते हुए नजर आ रही है। 35 लाख से सेल्स जो है 17 करोड़ हो जाता है, उसके बाद 50 करोड़ और 50 करोड़ के रेंज में आपको ये घुमा 2 क्वार्टर में और उसके बाद दिसंबर 2022 से 61, देन 67, देन 55 एंड देन 66। तो कुछ रेंज में अभी फिलहाल सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये छोटा सा प्रॉफिट आपको नजर आएगा क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2-3-4% में घूम रहा है। फिलहाल सितंबर क्वार्टर में 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे अदर इनकम को मिला देंगे तो 9 करोड़ 79 लाख और नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ 54 लाख, जो कि उसके पिछले जून क्वार्टर में 1 करोड़ 11 लाख था, देन 1 करोड़ 86 लाख। तो इस तरह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 16 पैसे। फ्रेंड्स ये आपके सामने कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 के बाद से कंपनी यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है। इनफैक्ट कोई सेल्स नहीं था और मार्च 2022-21-22 के वित्त वर्ष में कंपनी ने कामकाज शुरू किया। 69 करोड़, देन 241 करोड़, ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर ईयर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ कम ही दिखाई देगा, 2, 1 और 3%। और कंपनी ओवरऑल अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे 1, 7 और 13, TTM पे आप 13 देखेंगे। 7 करोड़ पिछले आपको फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। अगर आप इससे परसेंटेज निकालेंगे तो 700% हो जाएगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, कंपनी ने कुछ भी काम काज नहीं किया, 2 साल से कंपनी एक्टिव है, उसके बाद भी 34% यहाँ पे आपको दिखेगा। 34% का यहाँ पे आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करेंगे तो 10 साल में उसको 9%, 5 साल में 39%, 3 साल में 75% और TTM बेसिस पे 235%। तो ओवरऑल स्टॉक की जो कैगर है वो भी आपको इस साल 3 साल में 151% देने में सफल रही है, 10 साल में 24% और 5 साल में 65%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं था उसके पहले क्योंकि कंपनी कुछ कर ही नहीं पा रही थी और लास्ट ईयर 29% का है। फ्रेंड्स अब जिस खबर से के कारण यहाँ पर कहा जा रहा है कि बोनस आया है और वो बोनस जो है वो इस कंपनी में है जिसमें कि LIC ने निवेश किया हुआ है। अब आप देखिए कि बोनस आया, LIC ने निवेश किया था, लेकिन LIC का भी आप परफॉर्मेंस अगर इस कंपनी में देखेंगे, स्टेक कितना है, 1% है और 1% के बाद अगर आप देखेंगे कि उसमें LIC ने घटाया है या बढ़ाया तो आप देखेंगे कि 4.5% के आसपास कंपनी का जो है स्टेक था और उसको कंपनी जो है 1% के आसपास रख रही है। LIC की बात करें तो अब सबसे नेगेटिव चीज इस कंपनी की, शुरुआत में प्रमोटर्स ने 2020 के बाद थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया और उसके बाद एक झटके में जब कंपनी ने बिजनेस शुरू किया तो वो 40% के आसपास, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट शेयर बेच के चलते बने। और ये देखिए केवल 20% यहाँ प्रमोटर है और उसी समय LIC ने यहाँ शेयर बेचा। तो LIC बैक्ड, तो अब आप उतने तरीके से तो नहीं कह सकते कि LIC बैक्ड है। अब आप देखिए पब्लिक जहां पे केवल 31% थे और वहां पे प्रमोटर्स ने पब्लिक को माल चिपकाया और वो निकल बने। तो इस तरह हम ये नहीं कह रहे हैं कि SME कैटेगरी हो या फिर माइक्रो कैप कंपनियां खराब होती हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी इस पर्टिकुलर रेंज में आपको मिलती हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुझे डाउट लग रहा है, पूरी तरह से फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स केवल बोनस के चक्कर में ना पड़े और कंपनी के फंडामेंटल पे ध्यान दें और इस तरह की कंपनियों
को समझने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, आपके पूरे के पूरे कैपिटल को यहाँ जीरो कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किसी पेनी स्टॉक के बारे में, कोई माइक्रो कैप कंपनी के बारे में अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।